नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक ऐसी पुरानी सभ्यता जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में गिना जाता है। चलिए जानते हैं कि हड़प्पन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उन्होंने इतने बड़े शहरों को कैसे बनाया। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। शुरू करते हैं। The Harappan civilization is one of the oldest civilization in the world. It developed about 4,500 years ago on the bank of the river. In this river, the main cities were Harappa and Mohenjo-daro. इसमें बताया गया है The Harappan civilization is one of the oldest civilization in the world. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन था। It developed about 4,500 years ago on the bank of the Indus River. ये जो सिविलाइजेशन है 4,500 साल पहले इंदस रिवर के किनारे बना था। The main cities were हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। उस टाइम पर जो मेन सिटीज थी वो हड़प्पा और मोहनजोदारो थी, लेकिन एक और थी लोथल। नेक्स्ट है पीपल ऑफ हड़प्पा lived in well-planned cities. Roads were straight and houses were made of baked bricks. They were There were drainage systems to keep the cities clean. इसमें बताया है People of हड़प्पा lived in well-planned cities. जो हड़प्पा के लोग थे वो well-planned cities पर रहते थे। Roads were straight. वहां की जो रोड्स होती थी, जो सड़कें होती थी वो सीधी और चौड़ी थी। एंड हाउसेस वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और घर पकी हुई ईंटों से बने थे। बेक्ड ब्रिक्स माने पकी हुई ईंट। देयर वर ड्रेनेज सिस्टम टू कीप द सिटीज क्लीन। उस टाइम पर मतलब 4,500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ही एक ऐसा सिविलाइजेशन था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम था, जिस वजह से शहरों को साफ सुथरा रखा जाता था। लेकिन उस टाइम पर यूरोप में भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारे भारत में ही एक ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, जिससे नालियों में पानी आराम से जा सके। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये जो हड़प्पा था ये पाकिस्तान में ये जगह है हड़प्पा। नेक्स्ट है People did farming, weaving, and trading. They grew wheat, barley, and rice. They also made beautiful pots, ornaments like necklace, bangles, and earrings, and toys. People did farming. वहां के लोग उस टाइम पर खेती बाड़ी करते थे। वीविंग माने बुनाई करते थे, एंड ट्रेडिंग माने व्यापार करते थे। दे ग्रू वीट। उस टाइम पे वो जो लोग होते थे वहां के लोग वीट गेहूं उगाते थे, बार्ले माने जौ, एंड राइस माने चावल। दे ऑल्सो मेड, वो क्या क्या बनाते थे उस टाइम पर, सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते थे, मतलब सुंदर बर्तन बनाते थे। ऑर्नामेंट्स माने गहने बनाते थे, जैसे कि नेकलेस, बैंगल्स और इयररिंग्स। एंड टॉयज, टॉयज माने खिलौने भी बनाते थे। 4,500 साल पहले की कहानी है ये। नेक्स्ट है मेन एंड वुमेन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। उस टाइम पे जो मैन, आदमी या औरत जो होते थे वो कपड़े पहनते थे कॉटन क्लोथ्स या तो वूलन क्लोथ्स, ठीक है। पीपल वर्शिप्ड मदर गॉडेस, वहां के लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इन मोहनजोदारो देयर वाज अ ग्रेट बाथ यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड सोशल पर्पसेस। मोहनजोदारो में उस टाइम पर एक ग्रेट बाथ हुआ करता था जहाँ पे स्नान किया जाता है। तो वो ग्रेट बाथ का इस्तेमाल जब भी करते थे या तो कोई रिलीजियस पर्पस होता था या तो कोई सोशल पर्पस होता था, तो उस टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग होती थी, ठीक है, मोहनजोदारो में, विच लुक लाइक अ लार्ज स्विमिंग पूल। जो एक तरह से जो ग्रेट बाथ होता था ना वो एक बड़े से स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता था, ठीक है। और इसमें ये भी था कि जो बिल्डिंग होती थी बड़ी बड़ी जैसे हड़प्पा में, तो
वहां पे ग्रेट ग्रेनरी करके भी सिस्टम था। ग्रेट ग्रेनरी में क्या होता था, ग्रेनरी में कि ग्रेट ग्रेनरी को वो यूज करते थे कि स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन्स की, मतलब जो फूड ग्रेन्स होते थे, जो अनाज वगैरह होता था ना, वो ग्रेट ग्रेनरी में स्टोर करके रखते थे वो लोग, ताकि इन फ्यूचर कब क्या हो जाए तो उनके पास अनाज की कमी ना रहे या किसी चीज की कमी ना रहे, तो वो पहले से ही अपने लिए सारा सामान जोड़ के रखा करते थे उस टाइम पे, हड़प्पा के और मोहनजोदारो के लोग। ठीक है। नेक्स्ट इज they also worship trees, animals and a god similar to the Lord Shiva, पशुपति। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो पेड़ पौधों की, जानवरों की और जो शिवजी भगवान की तरह दिखाई देते थे पशुपति, उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है। इसमें एक चीज और है जो एड ऑन नहीं है कि द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर मोर देन 2000 सील्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कम से कम 2000 या 2000 से ज्यादा सील्स माने मोहर को डिस्कवर किया था। दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप। जो मोहर होती थी वो रेक्टेंगल शेप की हुआ करती थी। दे आर मेड अप ऑफ मेटल और क्ले। जो सील्स हुआ करती थी या तो वो मेटल्स की होती थी या तो वो क्ले की होती थी। जो डिजाइन करी जाती थी विद कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स की मतलब डिजाइन में होती थी मोहर, या तो प्लांट्स के डिजाइन में होती थी या तो एनिमल्स के डिजाइन में होती थी। और बहुत सारी सील्स ऐसी होती थी जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। और जो सील्स होती थी वो बहुत छोटी होती थी और उन पे कुछ ना कुछ लिखा होता था कि हम उसको रीड भी नहीं कर सकते और ना ही समझ सकते। ठीक है। वो वहां के जो लोग होते थे या तो मदर गॉडेस की या तो पशुपति जी की पूजा किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड ड्यूरिंग द देयर डेड विद थिंग्स दे माइट नीड इन द नेक्स्ट लाइफ। उनका मानना था कि मरने के बाद उनको जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ या तो कोई औजार रखना चाहिए, ठीक है, या तो उनके साथ कोई भी सामान जो आपको लगता है कि मरने के बाद चीजें रखी जाती हैं उनके साथ रख देनी चाहिए, जैसे कि बर्तन, गहने या खाने की चीजें या औजार रख देनी चाहिए, ताकि उनका मानना था कि ये जो सारी चीजें हम रखते हैं ना किसी लाश के साथ, मरने के बाद उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ, तो ये अगली जिंदगी में ये चीजें काम आएंगी उस इंसान के। ऐसा उन लोगों का मानना था। नो वन नोज एग्जैक्टली वाई दिस सिविलाइजेशन एंडेड। किसी को नहीं पता ये सभ्यता कैसे खत्म हुई। ऐसा माना जाता है बर्ड फ्लड्स, ड्रॉट और इन्वेशंस माइट बी द रीजन। ऐसा माना जाता है कि शायद बाढ़ आ गई थी या तो सूखा पड़ गया था या आक्रमण हुआ था जिसके कारण ये सभ्यता खत्म हुई है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया, किसी को नहीं पता। ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।